नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शारदा झा और आप देख रहे हैं डेन न्यूज। आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप सभी दर्शकों से अपील कि नियमित अंतरालों पर हाथों को साबुन से धोते रहिए, सार्वजनिक जगहों पर फेस मास्क या गमछा का उपयोग करिए, सामाजिक दूरी बनाए रखिए, सुरक्षित रहिए। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बुधवार को 2 और कोरोना संक्रमित आए सामने। मधुबनी जिले में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या हुई 255। मधवापुर के औरा गांव में बिजली की चपेट में आने से 25 वर्षीय युवक राकेश की हुई मौत। बासोपट्टी थाना की पुलिस ने डीलर के यहां छापेमारी कर कालाबाजारी का 148 बोरी अनाज किया जब्त। मधवापुर की पुलिस ने नेशनल हाईवे 104 के किनारे बरामद किया एक व्यक्ति का शव, शिनाख्त के बाद सौंपा परिजनों को। बिस्फी के खैरी पाका गांव में हुई मारपीट, 3 लोग गंभीर रूप से घायल, दरभंगा डीएमसीएच रेफर। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मधुबनी सदर अस्पताल में स्थापित किया जाएगा क्वाट्रो ट्रूनेट मशीन। कोरोना संक्रमित मरीजों की जांच में होगी बढ़ोतरी। कांग्रेस नेता कृष्णकांत झा गुड्डू के नेतृत्व में स्वराज सभा गाछी में कवि गोष्ठी का हुआ आयोजन। बेनीपट्टी अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश रंजन ने विकास कार्यों की समीक्षा को लेकर की बैठक। जयनगर के सुरियाही गांव के ब्रह्म स्थान पर ग्राम रक्षा दल के द्वारा चलाया गया स्वच्छता जागरूकता अभियान। बासोपट्टी में भूमिहार एकता मंच के कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री का किया पुतला दहन। दूसरी शादी के आरोप में बिस्फी थाना के दुल्हा गांव निवासी एक व्यक्ति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पहली पत्नी ने दर्ज कराई थी प्राथमिकी। डीसीएलआर शिव कुमार पंडित ने मधवापुर के बीडीओ वैभव कुमार के साथ की विकास कार्यों को लेकर समीक्षात्मक बैठक। कोरोना के संक्रमित पाए जाने वाले जिले के विभिन्न प्रखंडों को किया गया एपी सेंटर घोषित। जिलाधिकारी ने कोरोना वायरस से उत्पन्न आपदा की स्थिति के मद्देनजर बने जिला नियंत्रण कक्ष को स्थगित करने का दिया निर्देश। बिस्फी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रधानमंत्री सुरक्षित योजना के तहत गर्भवती महिलाओं के जांच के लिए कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बेनीपट्टी के सीतामढ़ी सीमा पर अवस्थित विशनपुर पंचायत में मनरेगा योजना से शुरू किया गया बांध निर्माण कार्य। और भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने रेहका प्रखंड प्रोग्राम पदाधिकारी कार्यालय के सामने किया प्रदर्शन, सौंपा 6 सूत्री मांग पत्र।
खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिले में बुधवार को फिर 2 और कोरोना संक्रमित सामने आए हैं, जिनमें एक मधुबनी व दूसरा झंझारपुर से है। इसके साथ ही कुल कोरोना संक्रमितों की संख्या 255 हो गई है। आए दिन लगातार कोरोना संक्रमितों की बढ़ रही संख्या जिले वासियों के लिए चुनौती साबित हो रही है। जिले में प्रतिदिन कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। हर रोज कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे हैं। बढ़ते कोरोना संक्रमण से लोग दहशत में जी रहे हैं। सोमवार को 15 और फिर मंगलवार को 19 मरीज सामने आए। इसके बाद बुधवार को फिर 2 कोरोना संक्रमित सामने आए हैं। जैसे जैसे कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, जिलेवासियों में भय बढ़ रहा है। बुधवार को सामने आए 2 संक्रमितों में एक मधुबनी से है और एक झंझारपुर से है, जिसकी उम्र 38 और 34 वर्ष है। एक नोएडा से व दूसरा अहमदाबाद से आया हुआ है। दोनों ही संक्रमितों को इलाज के लिए आइसोलेशन वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया है। इधर कोरोना संक्रमितों का बढ़ता आंकड़ा जिलेवासियों के लिए चुनौती साबित हो रहा है। हालांकि मरीज ठीक भी हो रहे हैं और बुधवार को जयनगर के 29 मरीज और झंझारपुर के 7 मरीज के ठीक होने पर उन्हें ससम्मान विदा किया गया। बुधवार को कुल 36 मरीज के ठीक होने पर उन्हें आइसोलेशन वार्ड से छुट्टी दे दी गई। अभी तक मधुबनी जिले के कुल 151 मरीज ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। इधर जिस तरह से संक्रमण का आंकड़ा बढ़ रहा है, लोगों को और सावधान होने की जरूरत है। मौजूदा हालात को देखते हुए सावधानियां बरतते हुए प्रत्येक व्यक्ति को चाहे कि वो अपने लिए भी सावधानियां बरते और दूसरों को भी सजग करे। बेवजह बाहर बिल्कुल भी नहीं निकले और काम से अगर निकलते हैं तो फेस मास्क या तौलिया, गमछा, दुपट्टा इन सभी से मुंह ढके। ये बढ़ता आंकड़ा हमें इस बात के लिए ध्यान आकृष्ट कर रहा है कि लोगों ने अगर सावधानियां नहीं बरती, खुद ही सतर्क व सजग नहीं हुए तो आने वाला दिन उनके लिए भयावह स्थिति लेकर आएगा। हालांकि जिन जिन क्षेत्रों में कोरोना संक्रमित मिले हैं, वहां प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के सहयोग से क्षेत्र को सील कर दिया गया है। हर जगह जनप्रतिनिधि, समाज सेवकों द्वारा मास्क व साबुन वितरण किया जा रहा है। लोगों को जागरूक करने के लिए अभियान चलाई जा रही है। समय समय पर लगातार साबुन पानी से हाथ धुलवाने का अभ्यास कराया जा रहा है। वहीं लगातार जांच के लिए सैंपल भी भेजा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। मधवापुर प्रखंड के औरा गांव निवासी एक युवक बिजली की चपेट में आ गया, जहां इलाज के लिए दरभंगा ले जाने के दौरान रास्ते में उसकी मौत हो गई। युवक की पहचान 25 वर्षीय राकेश यादव के रूप में हुई है। बिजली करंट की चपेट में आने से एक युवक की मौत इलाज के लिए दरभंगा ले जाने के दौरान रास्ते में हो गई। घटना मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के औरा गांव में मंगलवार को घटी। मृतक का नाम राकेश यादव है। वह अपने घर में ही बिजली का कनेक्शन ठीक कर रहा था। उस वक्त वह घर में अकेला था। घटना के कुछ देर बाद मृतक के पिता परमेश्वर यादव घर पहुंचे तो उन्होंने बेटे को बेसुध पड़ा हुआ देखा। आनन फानन में लोग उसे इलाज कराने के लिए दरभंगा विदा हुए, लेकिन डॉक्टर के यहां पहुंचने से पहले ही उसने दम तोड़ दिया। डेन न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बासोपट्टी थाना की पुलिस ने डीलर लाल बाबू प्रसाद व विकास कुमार के यहां छापेमारी कर कालाबाजारी का 148 बोरी अनाज जब्त किया। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। बासोपट्टी थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर 148 बोरी अनाज को जब्त किया है। इस संबंध में प्रभारी एमओ विकास कुमार के प्रतिवेदन पर बासोपट्टी थाना में एक प्राथमिकी दर्ज हुई है। जब्त किए गए सभी चावल बताए गए हैं। जानकारी के अनुसार यह छापेमारी कार्रवाई डीलर लाल बाबू प्रसाद व विकास कुमार के यहां की गई। गुप्त सूचना पर बासोपट्टी की पुलिस ने बीडीओ मनीष कुमार सिंह के साथ छापेमारी कर इस अनाज को जब्त किया है। एफआईआर में डीलर लाल बाबू प्रसाद, विकास कुमार, गोल्डी प्रसाद के साथ एक अज्ञात ठेला चालक को नामजद अभियुक्त बनाया गया है। प्राथमिकी में बताया गया है कि ग्रामीणों के द्वारा दिए गए आवेदन की जांच से स्पष्ट है कि सरकारी अनाज की कालाबाजारी में डीलर, उनके पुत्र, कालाबाजारी का अनाज खरीदने वाले दुकानदार विकास कुमार व ठेला अज्ञात चालक की संलिप्तता की पुष्टि हुई है। दुकान पर उपस्थित परिवार के सदस्यों से चावल से संबंधित पूछताछ किया तो उन लोगों के द्वारा कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया गया व न ही किसी प्रकार का कागजात प्रस्तुत किया गया। एमओ ने लिखा है कि इससे स्पष्ट है कि सभी व्यक्तियों के द्वारा सरकारी अनाज की कालाबाजारी व अवैध भंडारण किया जा रहा था, जो अपराध की श्रेणी में है। डीलर छुट्टी पर इलाज कराने गए थे। इस बाबत थानाध्यक्ष इंदल यादव ने बताया
कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि डीलर के यहां से सरकारी अनाज ठेला से कालाबाजारी के लिए भेजा जा रहा है। इस पर बीडीओ के साथ छापेमारी की गई, जिसमें विकास कुमार व डीलर के यहां से यह कालाबाजारी के 148 बोरी अनाज को जब्त किया गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि पुलिस सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है। जल्द ही गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। चार रहले सब देखलिए कि भाई कहाँ जा रहा है, तो फिर एक घरे गेली, तब अली देखलिए अनिरुद्ध जी के दरवाजा पर गेले, तो हम पकड़लिए। दोनों बात के मारपीट करला चाहल के, तो प्रशासन के फोन के लिए, तो प्रशासन आओ में लेट करके, तब तक ही दोनों बातें भाई गए। चावल किसके यहाँ से आ रहा था? लाल बाबू शाह डीलर अनिरुद्ध के यहाँ उतर रहे थे। किसके पास उतर रहा था? विकास महतो के गद्दी में। तो आपने थाना को सूचना दिया था? सूचना किए, तब तो लेट हुआ, तब तक तो लाल बाबू दोनों बातें भाग गया। लाल बाबू शाह डीलर। आपका परिचय? अपना नाम दिया कामेश्वर महासेठ, बासोपट्टी पूर्वी, वार्ड नंबर 8। डे न्यूज के लिए बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। मधवापुर थाना की पुलिस ने नेशनल हाईवे 104 के किनारे एक व्यक्ति का शव बरामद किया। शव की पहचान रामपुर निवासी विपिन मिश्र के रूप में हुई है, जो मंदबुद्धि प्रवृत्ति का बताया गया है। शव की शिनाख्त के बाद पुलिस ने उसे परिजनों को सौंप दिया है। हाईवे 104 के किनारे पुलिस ने एक युवक की शव बरामद की है। मामला मंगलवार की देर शाम का है। मृतक विपिन मिश्र 40 वर्षीय बताया गया है। मधवापुर सरपंच बलराम कुमार झा ने बताया कि मृत युवक मधवापुर थाना क्षेत्र के रामपुर निवासी रामदेव मिश्र का बेटा मंदबुद्धि था। चौकीदार के माध्यम से आसपास के लोगों ने पुलिस को घटना की सूचना दी। ऐन वक्त पर पुलिस वहां पहुंचकर परिजनों को मामले की जानकारी दी। थानाध्यक्ष अनिल कुमार ने बताया कि परिजनों की सहमति से पंचनामा बनाकर उन्हें शव सुपुर्द करने की बात की गई। डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के खैरीबाका गांव में दो पक्षों के बीच जमकर मारपीट होने का मामला सामने आया है, जिसमें 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज डीएमसीएच में चल रहा है। वहीं इस घटना को लेकर घायलों के द्वारा कासिम उर्फ मिट्ठू के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। ओसीओपी क्षेत्र के खैरीबाका गांव निवासी मोहम्मद कासिम उर्फ मिट्ठू ने अन्य सहयोगी के साथ स्थानीय निवासी अशुमुद्दीन उर्फ मक्की, जलालुद्दीन मुस्तिमा के साथ मारपीट कर उन्हें घायल कर दिया। सभी घायलों को इलाज के लिए पीएचसी बिस्फी में भर्ती कराया गया, जहां पीएचसी के चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार कर डीएमसीएच दरभंगा रेफर कर दिया। गौरतलब है कि बीते दिनों कासिम ने मुस्तिमा खातून के नाबालिग लड़की के साथ छेड़छाड़ की थी, जिसको लेकर मुस्तिमा खातून के आवेदन पर कासिम के खिलाफ बिस्फी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। ओसीओपी एसएचओ कुणाल कुमार ने बताया कि कासिम के खिलाफ पूर्व में भी प्राथमिकी दर्ज की थी। वहीं मारपीट मामले में भी प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। डे न्यूज के लिए सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सभी प्रयास किए जा रहे हैं। इसी बीच स्वास्थ्य विभाग की ओर से मधुबनी सदर अस्पताल में क्वाट्रो ट्रूनेट मशीन स्थापित किया जाएगा, जिससे कोरोना संक्रमित मरीजों की जांच में बढ़ोतरी होगी। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस से निपटने के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में स्वास्थ्य विभाग की ओर से मधुबनी के लोगों के लिए नई सौगात दी गई है। सदर अस्पताल में क्वाट्रो ट्रूनेट मशीन स्थापित की जाएगी। मशीन बिहार मेडिकल सर्विस एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन पटना के द्वारा जिले को उपलब्ध कराया जाएगा। जिला यक्ष्मा रोग पदाधिकारी डॉक्टर आर.के. सिंह को नोडल ऑफिसर बनाया गया है। मशीन को सिविल सर्जन की देखरेख में जिला कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा स्थापित कराया जाएगा। गौरतलब है कि जिले में कलवाही प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पूर्व में एक ट्रूनेट मशीन स्थापित किया जा चुका है। जिले में अब 2 मशीन होने से प्रतिदिन 35 से 40 कोरोना संक्रमित मरीजों की जांच संभव हो पाएगी। इससे सैंपल लेने के कुछ ही घंटे बाद से ही जांच रिपोर्ट भी मिलने लगेगी। इस मशीन के लग जाने से आम जनता के साथ स्वास्थ्य कर्मियों को भी राहत मिल सकेगी। सिविल सर्जन डॉक्टर सुनील कुमार झा ने बताया कि सदर अस्पताल में क्वाट्रो ट्रूनेट मशीन लग जाने से कोरोना संदिग्धों के सैंपल जांच की सुविधा शुरू की जाएगी। इससे जिले में एक ही मशीन से जांच होने वाले दबाव में कमी आएगी।
मरीजों की संख्या को देखते हुए काफी परेशानी हो रही थी। अब जिले में एक दिन में 35 से 40 संदिग्ध मरीजों की जांच होगी तथा जांच रिपोर्ट कुछ ही घंटों में मिल जाएगी। एसीएमओ डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया कि जिले में स्थापित मशीन से 8 घंटे में 15 से 20 सैंपल की जांच होती है। वहीं दूसरी मशीन लग जाने के बाद जांच रिपोर्ट में बढ़ोतरी होगी। मरीजों की संख्या को देखते हुए काफी परेशानी हो रही थी। क्वाट्रो ट्रूनेट मशीन सदर अस्पताल में लग जाने से न केवल कोरोना संदिग्ध की जांच में तेजी आएगी बल्कि कम समय में अधिक लोगों की जांच होगी। कोविड-19 का पूर्ण पुष्टि के लिए पूर्णतः संदिग्ध का सैंपल जांच के लिए पटना भेजा जाएगा। सदर अस्पताल में लगे ट्रूनेट मशीन को संचालित करने तथा सैंपल कलेक्शन के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया है। अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। जांच संबंधी प्रतिवेदन प्रतिदिन इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च तथा राज्य स्वास्थ्य समिति के पोर्टल पर जिला अनुश्रवण व मूल्यांकन पदाधिकारी द्वारा अपलोड किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट डेन न्यूज। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। का चमकता सितारा झाड़ीलाल, शादी ब्याह हो या तीज त्योहार, हर मौके के लिए हमारे पास है खास किस्म की साड़ियाँ। जरदोजी कामदार साड़ियों से लेकर डिजाइनर साड़ियों की एक से बढ़कर एक वैरायटीज, हर कलर व पैटर्न की साड़ियों का खजाना झाड़ीलाल। इतना ही नहीं, अच्छी क्वालिटी व नामी कंपनियों के शर्ट पैंट के कपड़े भी हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। कुर्ता पैजामा का कपड़ा हो या शर्ट पैंट का कपड़ा या फिर डिजाइनर सलवार सूट की हो डिमांड, हम करते हैं पूरी आपकी हर मांग। अगर आप अपनी पर्सनालिटी में लगाना चाहते हैं चार चांद तो एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। झाड़ीलाल, हमारा पता है बड़ा बाजार एवं महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर, गांधी चौक, जहां आप पाएंगे सोने का दुल्हन हार सेट, टीका, नथिया, टॉप्स, झुमका, बाली, चेन, अंगूठी, मंगलसूत्र, नोजपिन, कंगन, चूड़ी और ब्रेसलेट भी। 916 स्वर्ण आभूषण में 100% कैश वापसी की सुविधा। इतना ही नहीं, हमारे यहाँ डायमंड के खास गहने भी उपलब्ध हैं। तो अब सोचने की जरूरत नहीं जनाब, डिजाइनर गहनों की यहाँ आई है बहार। चाहे हो शादी या कोई तीज त्योहार, मिथिलांचल का नंबर 1 एसी शोरूम 916 हॉलमार्क ज्वेलरी एवं नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी में 100% कैश वापसी की सुविधा। सोने चांदी के जेवर में मेकिंग चार्ज पर 20% की छूट। यह सुनहरा अवसर सीमित समय के लिए उपलब्ध। टाइटन, सोनाटा व फास्ट ट्रैक टाइमेक्स की घड़ियों पर भी विशेष छूट। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, राजनगर बाजार, गांधी चौक, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिला के ऐतिहासिक सौराठ सभा गाछी में कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मैथिल वरिष्ठ कवियों ने भाग लिया। कवि गोष्ठी वरिष्ठ कांग्रेस नेता कृष्णकांत झा गुड्डू के नेतृत्व में आयोजित की गई। सौराठ सभा विकास समिति के अध्यक्ष कृष्णकांत झा गुड्डू की अध्यक्षता में सौराठ सभा गाछी के प्रांगण में कवि गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मैथिल मिथिला के वरिष्ठ कवियों द्वारा विभिन्न कविता के माध्यम से समाज को दिशा देने योग्य अनेक कविताओं से अनेक याचना विवेचना का संग्रह रहा व सभी कविगण को अंग वस्त्र से सम्मानित किया गया, जिसमें वरिष्ठ कवि अजीत आजाद, छोटू झा, कमलेश प्रमेंद्र, अद्यनाथ झा, अवधेश झा, मैथिल प्रशांत, अक्षय आनंद सन्नी, आनंद झा, संचालक दुर्गेश मंडल, रविंद्र झा उपस्थित हुए, जिसमें सभी ने अपने रचना से समा बांधा।
मुख्य अतिथि अजीत आजाद गायत का जुट्टी बुचिया बहरेले ओकरे संग दुनिया बहरेले व छोटू झा द्वारा वर्तमान परिदृश्य पर राजनीतिक कविता आई बिगेल चुनाव एवं जय इलेक्शन, वहीं कमलेश प्रमेंद्र द्वारा आम चोरी भेल कटहरो लागेल अन्य अपने वक्तव्य में कृष्णकांत झा ने सभी कविवरों का स्वागत किया व उनके सहयोग हेतु उनका धन्यवाद दिया। उपस्थित व्यक्तियों में सचिव डॉक्टर शेखर चंद्र मिश्र, मुखिया हृदय कांत झा बुधियार, रंजन कुमार झा, प्रशांत झा, शंभू पंडा, शिवम झा समेत अन्य लोग उपस्थित थे। सब कविवर के हम अभिनंदन करै छी। आदिनाथ झा जी, नवीन, छोटू बाबू, अजीत आजाद ये बड़ा पैघ कवि है, मिथिला मैथिली के नाम से अहाँ के विख्यात है पूरा देश में। अवधेश बाबू, मैथिल प्रशांत, अक्षय आनंद जी, आनंद झा संचालक, दुर्गेश मंडल, रविंद्र झा, कमलेश प्रवेंद्र जी बहुत सुंदर कविता अहाँ सब कहलिए, जैसे समाज के और वर्तमान परिदृश्य के अपन अपन शब्द के माध्यम से योगदान देवक प्रयास अपने सबके लिए हमारे सबके बीच में उपस्थित है। हमारे सबके विकास समिति के सचिव डॉक्टर शेखर चंद्र मिश्र जी, अहाँ के पंचायतक मुखिया हृदयनाथ झा बुधियार जी बड़ा सुंदर अहाँ के जैसे से हनुमान चालीसा के माध्यम से अपन सार्थक वर्णन करवाक प्रयास कलैथ। एठाम अहाँ के विकास जी छथि, हमर सबके कोषाध्यक्ष शंभुनाथ पांडे जी छथि, एठाम अहाँ के मगन भाई छथि, रंजन जी, बबलू जी, प्रशांत जी, गार्जियन हमर सबके अतुल जी, पांडे सब आदमी के भारत में। डेन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय के टीपीसी भवन में पदाधिकारियों, पंचायत सचिवों व मुखियाओं की एक बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश रंजन ने विकास कार्यों की समीक्षा की व कई निर्देश दिए। बेनीपट्टी प्रखंड कार्यालय स्थित मेघदूतम टीपीसी भवन के सभागार में अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश रंजन की अध्यक्षता में पदाधिकारियों, मुखिया, पंचायत सचिवों तथा तकनीकी सहायकों की बैठक हुई, जिसमें नल जल और नली गली योजना के पूर्ण कार्य की जांच करने, अधूरे कार्य को पूर्ण कराने, राशन कार्ड निर्माण में तेजी लाने, निर्वाचन से संबंधित कार्यों को सक्रियता के साथ करने, मास्क और साबुन वितरण, सीएम ग्राम परिवहन योजना, बांधों की मरम्मति सहित कई बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई। इसके अलावा एसडीएम ने सभी योजनाओं की पंचायतवार बारी बारी से समीक्षा की। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश रंजन ने कहा कि तकनीकी सहायक आवंटित पंचायत में पहुंच नल जल और नली गली के पूर्ण योजनाओं की जांच कर जल्द से जल्द रिपोर्ट समर्पित करें। साथ ही पंचायत के वार्डों में अधूरे पड़े नल जल योजना को 15 जून तक किसी भी हाल में पूर्ण कराएं। अगर ऐसा नहीं हुआ तो लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारियों, कर्मियों और जनप्रतिनिधियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सीएम ग्राम परिवहन योजना और निर्वाचन कार्य में सक्रियता दिखाते हुए कार्य संपादित किए जाने का निर्देश उपस्थित पदाधिकारियों और कर्मियों को दिया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के निर्देश के आलोक में सभी पंचायतों में प्रति परिवार मास्क और साबुन वितरण करना है, इसकी समीक्षा की गई है। साथ ही जनप्रतिनिधियों और पंचायत सचिवों को निर्देशित किया गया है कि एक एक परिवार को मास्क और साबुन प्रदान करे, कोई छूटना नहीं चाहिए। सरकार के निर्देश का गंभीरता से अनुपालन करना है। बैठक में बीडीओ मनोज कुमार, बीपीआरओ गौतम आनंद, तकनीकी सहायक वर्तिका सिंह, नैन्सी कुमारी, इंद्रजीत कुमार, पंचायत सचिव आनंद मोहन चौधरी, बिंदुनाथ पांडे, मुखिया कृपानंद झा आजाद, अमरेंद्र कुमार मिश्र, सुनीता चौधरी, किरण देवी, अजय कुमार झा, मिथिलेश मिश्र, रेणु देवी, शाजदा प्रवीण सहित कई पदाधिकारी, कर्मी, पंचायत सचिव और मुखिया मौजूद थे। मकसद है इसका उसको जो कॉमन जनरेशन को अगर ये सपोर्ट की यही ध्यान रखना चाहिए वहाँ पर बनना है। और देश का क्या है रेल में आपका सर्विस बना रही है
ऐसी बैठक जो है कि मुख्य रूप से जो सरकारी योजनाएं अभी संचालित की जा रही है पंचायत स्तर पे, उसमें अभी कोरोना के महामारी को लेकर के जो मास्क का वितरण और साबुन का वितरण प्रत्येक पंचायत प्रत्येक परिवार को किया जाना है, उसकी समीक्षा की जानी थी मुख्य और पंचायत सचिव और सभी कर्मियों से। इसके अलावा नल जल योजना, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, राशन कार्ड का निर्माण को लेकर के जो शिविका के द्वारा सुनिश्चित किया गया था उससे संबंधित, इसके अतिरिक्त निर्वाचन कार्य की सभी कार्यों की समीक्षा प्रथम दिन प्रतिवेदन पर की गई। डेन न्यूज के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। जयनगर के सुरियाही गांव के ब्रह्म स्थान पर ग्राम रक्षा दल के द्वारा स्वच्छता जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान दर्जनों युवाओं ने साफ सफाई की। वहीं प्रदेश अध्यक्ष राम प्रसाद राउत ने इस बाबत बताया कि यह अभियान प्रत्येक रविवार को चलाया गया। सरकार के साथ साथ जनप्रतिनिधि भी स्वच्छता के प्रति जागरूकता अभियान चलाकर लोगों को साफ सफाई में अपनी भूमिका सुनिश्चित करने की अपील कर रहे हैं। जयनगर प्रखंड के पैरा पंचायत के सुरियाही गांव के कुर्मीटोल के ब्रह्म स्थान पर ग्राम रक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष राम प्रसाद राउत के नेतृत्व में दर्जनों युवाओं ने स्वच्छता अभियान पखवाड़ा के तहत साफ सफाई किया। राम प्रसाद राउत ने बताया कि मनुष्य को रोग से बचना है तो अपने आसपास की साफ सफाई रखना जरूरी है। इसलिए गांव के युवाओं के द्वारा साफ सफाई के प्रति संकल्पित होते हुए गांव में स्वच्छता अभियान चलाया और लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने बताया कि अब यह अभियान प्रत्येक रविवार को सुचारू रूप से चलाया जाएगा। आप स्वयं महसूस किए होंगे यह जो बैरा पंचायत के जो सुरियाही कुर्मी टोल के जो ब्रह्म स्थान है, जिसको हम लोग अपना इष्ट देव मान करके इसका जो है ना पूजा अर्चना करते हैं, वो कितना जो है गंदगी से भरा हुआ था, लेकिन हम सब मिल करके इसको जो सुंदर बनाने का काम किए हैं वो निश्चित तौर पर बहुत ही प्रशंसनीय और आप लोग बधाई का काम किए हैं। तो हम लोग आज संकल्प लेते हैं कि हम लोग प्रत्येक रविवार को सुबह 6 बजे से लेकर के और 8 बजे तक इसी प्रकार विभिन्न जगहों पर जाकर के हम स्वच्छता अभियान के माध्यम से यह संदेश भी देना चाहते हैं कि हमारे देश के अंदर यदि कोई समस्या है तो वो गंदगी की भी बहुत बड़ी समस्या है। यदि हम लोग मन में संकल्प ले लें, और कोई भी काम असंभव नहीं होता है, यदि मन में दृढ़ इच्छा शक्ति और अटूट विश्वास को लेकर के यदि हम कोई काम करते हैं तो निश्चित तौर पे सफल हो जाता है, जो आज हम लोग करके दिखा दिए हैं। तो आप लोगों को जितना भी इस पवित्र मौके पर, इस स्वच्छता अभियान के शुभ अवसर पर जितना भी आप लोगों को शुभकामना बधाई दे, वह मेरे लिए कम होगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता के जय, भारत माता के जय, भारत माता के जय। डेन न्यूज के लिए मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोड़ की रिपोर्ट। बासोपट्टी में भूमिहार एकता मंच के कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। जिलाध्यक्ष रंजीत पांडे के नेतृत्व में गृह मंत्री व उप मुख्यमंत्री का पुतला दहन किया गया। बासोपट्टी भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच के कार्यकर्ताओं ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी का पुतला दहन किया। इसका नेतृत्व जिलाध्यक्ष रंजीत पांडे व युवा जिलाध्यक्ष शिवम सरकार ने किया। कार्यकर्ताओं ने बताया कि शेखपुरा बीजेपी जिलाध्यक्ष दारूबिंद के द्वारा अभद्र टिप्पणी किया गया है। इसके विरोध में पुतला दहन व आक्रोश मार्च निकाली गई है। उप मुख्यमंत्री व केंद्रीय गृह मंत्री के विरुद्ध नारेबाजी भी की गई। युवा जिलाध्यक्ष शिवम सरकार ने बताया कि बिहार में भूमिहार एकता मंच के कार्यकर्ता काफी सजग हैं। अभद्र व्यवहार को कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
जब ऐसा हुआ तो आंदोलन का रूप पकड़ा जाएगा। भूमिहार ब्राह्मण के साथ शोषण किया जा रहा है। इस समाज को कोई फायदा नहीं मिल रहा है। सवर्ण को जगाने के लिए युद्ध स्तर पर अभियान चल रही है। जिलाध्यक्ष रंजीत पांडे ने बताया कि मधुबनी जिले में संगठन को मजबूत करने के लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। काफी युवा संगठन में जुट रहे हैं। युवा कार्यकर्ताओं में उत्सुकता देखा गया। पुतला दहन कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं ने मांग की कि दारूबिंद को आजीवन के लिए बर्खास्त किया जाए। आक्रोश मार्च प्रखंड मुख्यालय मार्ग से बबंधई चौक होते हुए अन्य जगहों तक निकली। उसके बाद पुतला दहन किया गया। मौके पर जिला प्रवक्ता अनु ठाकुर, प्रधान सचिव रंजीत ठाकुर, ऋषिकेश कुमार, निशांत प्रभाकर, राजीव ठाकुर, कुंदन राय, दीपक कुमार, राजन पांडे, केशव ठाकुर, पांडव चौधरी सहित अन्य शामिल हुए। क्या आप लोग प्रदर्शन किस लिए कर रहे हैं? भूमिहार ब्राह्मण जाति को शेखपुरा का बीजेपी जिला अध्यक्ष दारूबिंद के द्वारा गाली जो दिया गया है, उसी के रोष में हम लोग बीजेपी के खिलाफ, खास करके सुशील मोदी और अमित शाह के खिलाफ हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जब तक दारूबिंद का आजीवन बीजेपी अपने पार्टी से निष्कासित नहीं करता है, तब तक हम लोग का आंदोलन तेज रहेगा और करते रहेंगे। आपका परिचय? मेरा नाम रंजीत कुमार पांडे हुआ, भूमिहार ब्राह्मण एकता मंच फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष। मोदी होश में आओ। डे न्यूज के लिए बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। बिस्फी थाना क्षेत्र के दुल्हा गांव के एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति पर उसकी पत्नी ने दूसरी शादी का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोपी कई दिनों से फरार चल रहा था। बिस्फी थाना क्षेत्र के दुल्हा गांव निवासी सुमन झा को बिस्फी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर गिरफ्तार किया है। बिस्फी के एसएसओ उमेश कुमार पासवान ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी पर पत्नी रहते हुए दूसरी शादी करने का आरोप है। पहली पत्नी अनुपम कुमारी के द्वारा दिया गया लिखित आवेदन के आधार पर उसे गिरफ्तार किया गया है। बहुत दिनों से वह फरार चल रहा था। डे न्यूज के लिए सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधवापुर में डीसीएलआर शिव कुमार पंडित ने बीडीओ वैभव कुमार के साथ एक समीक्षात्मक बैठक की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों की जानकारी ली और संबंधित निर्देश दिए। डीसीएलआर शिव कुमार पंडित ने बीडीओ वैभव कुमार के साथ मधवापुर में समीक्षा बैठक की। इस कार्यक्रम में पंचायत सचिवों के साथ अनेक विभाग के कर्मचारियों ने शिरकत की। प्रखंड क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों के बारे में डीसीएलआर ने कई जानकारियां ली। योजनाओं की समीक्षा के दौरान उन्होंने कार्यों में तेजी लाने का निर्देश संबंधित कर्मचारियों को दिया। नल जल व गली नली कार्य योजनाओं को तय समय सीमा के भीतर हर हाल में पूरा कराने का निर्देश उन्होंने बीडीओ को दिया। क्षेत्र में पंचायत सचिवों द्वारा किए गए मास्क वितरण के बारे में डीसीएलआर ने बारी बारी से पूछताछ की। यहाँ बताइए, यहाँ भी तेरा है पूर्ण कितना हुआ? तो 11 कितने बोरिंग हुआ? 9 हो गया। पाइपलाइन हो नहीं जाएगा, सब 11 में डे न्यूज के लिए शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं गुंजन पंत। प्रिय केबल ग्राहकों, लॉकडाउन के दौरान अपने केबल ऑपरेटर के मासिक शुल्क का भुगतान ऑनलाइन या फिर मोबाइल विकल्प द्वारा करें, अन्यथा अपने लोकल केबल ऑपरेटर से संपर्क करें और देखते रहें अपना पसंदीदा चैनल। सुरक्षित रहें। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई,
वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स, डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषण के लिए एक बार अवश्य आए। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम, आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। न्यू शबनम कुशन मेकर, यहाँ सभी गाड़ियों का सीट कवर, हुड एवं सोफा कवर बनाया जाता है। कारपेट, रैक्सीन, फोम एवं सोफा कवर का कपड़ा भी यहाँ उपलब्ध है। पता याद रखें, न्यू शबनम कुशन मेकर, भिलवा चौक से उत्तर, स्टेट बैंक के समीप, मेन रोड, जयनगर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बुधवार को 2 और कोरोना संक्रमित आए सामने। मधुबनी जिले में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या हुई 255। मधवापुर के औरा गांव में बिजली की चपेट में आने से 25 वर्षीय युवक राकेश की हुई मौत। बासोपट्टी थाना की पुलिस ने डीलर के यहां छापेमारी कर कालाबाजारी का 148 बोरी अनाज किया जब्त। मधवापुर की पुलिस ने नेशनल हाईवे 104 के किनारे बरामद किया एक व्यक्ति का शव, शिनाख्त के बाद सौंपा परिजनों को। बिस्फी के खैरी बाका गांव में हुई मारपीट, 3 लोग गंभीर रूप से घायल, दरभंगा डीएमसीएच रेफर। स्वास्थ्य विभाग की ओर से मधुबनी सदर अस्पताल में स्थापित किया जाएगा क्वाट्रो ट्रूनेट मशीन। कोरोना संक्रमित मरीजों की जांच में होगी बढ़ोतरी। कांग्रेस नेता कृष्णकांत झा गुड्डू के नेतृत्व में स्वराज सभा गाछी में कवि गोष्ठी का हुआ आयोजन। बेनीपट्टी अनुमंडल पदाधिकारी मुकेश रंजन ने विकास कार्यों की समीक्षा को लेकर की बैठक। जयनगर के सुरियाही गांव के ब्रह्म स्थान पर ग्राम रक्षा दल के द्वारा चलाया गया स्वच्छता जागरूकता अभियान। बासोपट्टी में भूमिहार एकता मंच के कार्यकर्ताओं ने गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री का किया पुतला दहन। दूसरी शादी के आरोप में बिस्फी थाना के दुल्हा गांव निवासी एक व्यक्ति को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पहली पत्नी ने दर्ज कराई थी प्राथमिकी। डीसीएलआर शिव कुमार पंडित ने मधवापुर के बीडीओ वैभव कुमार के साथ की विकास कार्यों को लेकर समीक्षात्मक बैठक। कोरोना के संक्रमित पाए जाने वाले जिले के विभिन्न प्रखंडों को किया गया एपी सेंटर घोषित।
जिलाधिकारी ने कोरोना वायरस से उत्पन्न आपदा की स्थिति के मद्देनजर बने जिला नियंत्रण कक्ष को स्थगित करने का दिया निर्देश। बिस्फी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रधानमंत्री सुरक्षित योजना के तहत गर्भवती महिलाओं के जांच के लिए कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बेनीपट्टी के सीतामढ़ी सीमा पर अवस्थित विशनपुर पंचायत में मनरेगा योजना से शुरू किया गया बांध निर्माण कार्य। और भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने रहिका प्रखंड प्रोग्राम पदाधिकारी कार्यालय के सामने किया प्रदर्शन, सौंपा 6 सूत्री मांग पत्र। मधुबनी जिले के विभिन्न प्रखंडों में कोरोना मामले पर संपुष्टि देते हुए उन सभी क्षेत्रों को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। खजौली का चंद्रडीह गांव और वार्ड नंबर 8, झंझारपुर का कस्तूरबा बालिका विद्यालय, रहिका प्रखंड का प्राथमिक विद्यालय, भौआरा, गंगासागर और लौकही के नेउर गांव को एपी सेंटर घोषित किया गया है। आरएमआरआई से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार खजौली प्रखंड का 11 पुरुष व 2 वर्ष की एक लड़की, झंझारपुर प्रखंड का 1 पुरुष, रहिका प्रखंड का 1 पुरुष व लौकही प्रखंड का 1 पुरुष को कोरोना से संक्रमित प्रतिवेदित किया गया है। इस प्रखंड के संबंधित गांव व पंचायत से कोविड-19 का मामला संपुष्ट पाए जाने के कारण इसके अन्यत्र प्रादुर्भाव को रोकने के लिए संबंधित प्रखंड के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन के रूप में जिला पदाधिकारी डॉक्टर नीलेश रामचंद्र देवरे ने घोषित किया है। खजौली प्रखंड के ग्राम चंद्रडीह, वार्ड नंबर 8, झंझारपुर प्रखंड की कस्तूरबा बालिका विद्यालय, रहिका प्रखंड के राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालय, गंगासागर, भौआरा व लौकही प्रखंड के ग्राम नेउर के संक्रमित पाए गए हैं। सभी क्वारंटाइन सेंटरों को एपी सेंटर घोषित करते हुए इसके 3 किलोमीटर के क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जिला पदाधिकारी द्वारा सभी संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, थानाध्यक्ष, प्रखंड चिकित्सा पदाधिकारी व अन्य पदाधिकारियों को कंटेनमेंट जोन के अंतर्गत की जाने वाली सभी गतिविधियों के लिए विभाग द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने व कृत कार्यवाही का दैनिक प्रतिवेदन ससमय भेजने का निर्देश दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। कोरोना वायरस से उत्पन्न आपदा की स्थिति के मद्देनजर सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए बना जिला नियंत्रण कक्ष स्थगित कर दिया गया है। साथ ही जिला पदाधिकारी ने सभी पदाधिकारी व कर्मी को अपने अपने कार्यालय में योगदान देने का निर्देश दिया है। कोरोना वायरस से उत्पन्न आपदा की स्थिति के मद्देनजर मधुबनी जिलावासियों तथा जिले से बाहर रह रहे लोगों को सूचनाओं के आदान प्रदान व आवश्यक सहायता तथा उनकी समस्याओं का त्वरित निष्पादन करने के उद्देश्य से 23 मार्च से जिला पदाधिकारी सह अध्यक्ष जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा जिला नियंत्रण कक्ष की स्थापना का निर्देश दिया गया था, जिसका अवधि विस्तार कर 9 जून तक किया गया था। अपरिहार्य कारणवश जिला पदाधिकारी के द्वारा जिला नियंत्रण कक्ष को समाप्त करते हुए प्रतिनियुक्त सभी पदाधिकारी व कर्मी को अपने अपने कार्यालय में योगदान देकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु निर्देश दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेन न्यूज। बिस्फी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रधानमंत्री सुरक्षित योजना के तहत गर्भवती महिलाओं के जांच के लिए कार्यक्रम का आयोजन हुआ। मौके पर चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रियाज अहमद समेत अन्य उपस्थित थे। बिस्फी प्रखंड मुख्यालय स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में गर्भवती महिलाओं के प्रसव जांच प्रधानमंत्री सुरक्षित योजना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रियाज अहमद ने अस्पताल के आपातकालीन भवन में कार्यक्रम का आयोजन करवाया। राज्य स्वास्थ्य समिति पटना से मिले निर्देश के आलोक में कोविड-19 के मद्देनजर सामाजिक दूरी, मास्क का उपयोग इत्यादि की विशेष व्याख्या की गई।
सभी कर्मी व पदाधिकारी को सैनिटाइजर, मास्क, ग्लोव्स, कैप का उपयोग करने की हिदायत दी गई, जिसका अनुपालन करते हुए भी देखा गया। पूर्व के सभी एएनएम आशा कार्यकर्ताओं को व्हाट्सएप के माध्यम से उन्मुखीकरण किया गया था। आशा कार्यकर्ताओं को अपने अपने पोषक क्षेत्र से गर्भवती महिला, विशेषकर द्वितीय व तृतीय गौरव के गैमासिक अवस्था हो तो विशेषकर जांच कराने का निर्देश दिया गया। सभी गर्भवती महिलाओं को चिकित्सक के द्वारा प्रसव पूर्व जांच तथा उदर जांच, ब्लड प्रेशर जांच, वजन माप सहित जांच किया गया। मौके पर स्वास्थ्य प्रबंधक डॉक्टर रजाउल रहमान, डॉक्टर रिजवान बदरी, गणेश साहू, डॉक्टर कुमारी शेख, मालती देवी, कुमारी प्राची, सुनील चौधरी सहित अन्य मौजूद थे। डेन न्यूज के लिए सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बेनीपट्टी प्रखंड के सीतामढ़ी सीमा पर अवस्थित विशनपुर पंचायत में मनरेगा योजना से बांध का निर्माण कराया जा रहा है। इसमें 200 श्रमिकों को रोजगार मिला है। इस बांध निर्माण से न केवल श्रमिकों को आमदनी होगी बल्कि बाढ़ के दिनों में परेशानियां भी कम हो जाएंगी। बेनीपट्टी प्रखंड में पश्चिमी इलाके सीतामढ़ी सीमा पर अवस्थित विशनपुर पंचायत में मनरेगा योजना से बांध का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और पंजाब जैसे दूसरे प्रदेशों से लॉकडाउन में आए दर्जनों प्रवासी सहित तकरीबन 200 श्रमिक मिट्टी कटाई में जुटे हैं। जानकारी के अनुसार ग्राम पंचायत विशनपुर की मुखिया रीता गुप्ता के पहल पर मनरेगा योजना के तहत बाढ़ से बचाव को लेकर वार्ड 1 स्थित महंत रघुनाथ दास की जमीन से वार्ड 4 के बुलंद सहनी के घर तक 2500 फीट में बाढ़ सुरक्षा बांध का निर्माण तकरीबन 9,58,000 रुपए की लागत से कराया जा रहा है। सीतामढ़ी जिले की ओर से आने वाला बाढ़ के पानी का बहाव अवरुद्ध न हो, इसके लिए बांध के बीचों बीच 48 फीट लंबा और 10 फीट चौड़ा आरसीसी पुल का भी निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। पुल निर्माण के लिए मनरेगा के पीआरएस निशांत कुमार और संबंधित तकनीकी सहायक की देखरेख में लेआउट का कार्य पूरा कर लिया गया है। वहीं मुखिया प्रतिनिधि अरुण गुप्ता, पूर्व मुखिया हरि पासवान और पैक्स अध्यक्ष रविंद्र सहित अन्य लोगों ने बताया कि पुल और बांध निर्माण कार्य के पूरा होने से पंचायत का वार्ड 1 से 4 तक आपस में जुड़ जाएगा और इसके साथ ही न केवल विशनपुर गांव के वार्ड 1 से 4 होते हुए विशनपुर से माधोपुर गांव तक जाने वाली आरईओ सड़क तक आवागमन सुगम हो जाएगा, बल्कि कोरोना महामारी से ग्रसित सैकड़ों मजदूरों को भी अपने परिवार का गुजारा करने में सहायक साबित होगा और पड़ोसी जिले से बाढ़ से मचने वाली भयंकर तबाही को कम किया जा सकेगा। जबकि मनरेगा के कार्यक्रम पदाधिकारी संजीव रंजन मिश्रा ने कहा कि योजना की सतत निगरानी की जा रही है और जल्द ही निर्माण कार्य पूरा करा ग्रामीणों को यह सौगात समर्पित कर दी जाएगी। उधर कोरोना महामारी में भूख से जूझ रहे मजदूरों को रोजगार मिलने से चेहरे खिले थे। मजदूरों ने भी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि इससे रोटी के साथ बाढ़ आपदा से भी राहत मिल सकेगी। तो दूरी बना कर आला तो ये सब सुनबे नहीं करके पता नहीं कि जमीन से लेकर बुलंद सहनी डेन न्यूज के लिए विनोद कुमार की रिपोर्ट। रहिका प्रखंड के प्रोग्राम पदाधिकारी कार्यालय के सामने भाकपा माले के कार्यकर्ताओं ने धरना दिया और उसके बाद 6 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा। मौके पर सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित थे। बुधवार को भाकपा माले के द्वारा रहिका प्रखंड प्रोग्राम पदाधिकारी मनरेगा कार्यालय के सामने धरना दिया गया। इस दौरान कई मांगे रखी गई, जिसमें मजदूरों को रोजगार देने, जॉब कार्डधारियों को 200 दिन काम देने की गारंटी करने, जॉब कार्डधारियों को 200 दिन का मजदूरी देने, रहिका प्रखंड में मनरेगा योजना से प्रखंडों एवं पंचायतों में कार्य प्रारंभ करने,
प्रवासी मजदूरों को आवेदन लेकर जॉब कार्ड बनाने व रोजगार देने, जॉब कार्ड बनाने के लिए दिए गए आवेदन के आधार पर बनाने को लेकर भाकपा माले ने मजदूरों के साथ प्रखंड प्रोग्राम पदाधिकारी से मिलकर आवेदन दिया। भाकपा माले जिला कमेटी व प्रखंड के साथी भाग लिए, जिसमें ध्रुव नारायण कर्ण, प्रेम कुमार झा, सोमन पासवान, मनीष मिश्र सहित अन्य लोग शामिल थे। तो हमारे बस के बाहर है 200 दिन वाला तो मेरा मांग नहीं है। अच्छा जी, चलिए आप अपने चिट्ठी से 200 दिन का मजदूरी भत्ता दिएगा प्रखंड मनरेगा योजना रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा। जॉब कार्ड के लिए दिए गए आवेदन के जांच कर जॉब कार्ड बंटवारा करना होगा, करना होगा, करना होगा। कार्डधारियों को 200 दिन के काम की गारंटी करना होगा, करना होगा, करना होगा। डेन न्यूज के लिए फिरोज आलम की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।